बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट स्पेशल, उर्दू पॉइंट के लाहौर स्टूडियो से, और मैं हूं रुखशान मीर। एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंसेस में 11 साल कैद और जुर्माना, जबकि मरियम नवाज को 8 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं, सज़ा याफ्ता हैं और उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर 2 हेलीकॉप्टर्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। रेंजर्स जगह जगह पर तैनात है, पुलिस इस वक्त एक्टिव है और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान ना सिर्फ पंजाब के शहरों बल्कि पंजाब के बाहर से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी लाहौर का रुख कर रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात गए हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से उनकी फ़्लाइट रवाना हुई और वो पहुंचे अबू धाबी एयरपोर्ट पर। अबू धाबी से फ्लाई करके उन्होंने लाहौर पहुंचना था तकरीबन 6:15 बजे, मगर उनकी फ़्लाइट अबू धाबी से ताख़ीर का शिकार हो गई। अब तकरीबन 8 बजे वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर पता चलेगा कि उनको कैसे गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आपको मैं ये ख़बर दूं, जो लाहौर से बाहर रहते हैं जान भी गए होंगे कि लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और कई इलाक़ों में तो इंटरनेट भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। हम यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में और मोबाइल फ़ोन्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, राब्ते बहाल नहीं हो पा रहे, राब्ते मुअत्तल हैं और जगह जगह पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग, मॉल रोड, वहाँ से अगर आप आएँ या मोटरवे से आएँ तो लाहौर में आप एंटर नहीं हो सकते। खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला से चले, उनके काफ़िले को रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कल्लर कहार पर रोक दिया गया। ख्वाजा आसिफ को रोक दिया गया और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत अहम रहनुमाओं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, बिलाल यासीन हैं, मियाँ मरगूब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक सैफुल मलूक और वहीद आलम समेत अहम रहनुमा शामिल हैं। उनके 30 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जैसे ये फ़ैसला सामने आया नज़रबंदी का, तो सोशल मीडिया सार्फिन जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है और वो सपोर्टर्स हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने इस फ़ैसले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है कि ऐसा क्यों हुआ और कारकुनान को एयरपोर्ट पर पहुँचने से क्यों रोका जा रहा है। एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अबू धाबी एयरपोर्ट पर दिया है, वो ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए हमारे इस फेसबुक के स्पेशल प्रोग्राम में। मरियम खुशी से तो जेल नहीं जा रही और जेल उसको भेजा जा रहा है और उसके खिलाफ कोई मुझे बताएगा कि उसके खिलाफ 8 साल कैद का फैसला क्यों कराया और उसका क्या जुर्म है, क्या जुर्म है उसको 8 साल के लिए कैद जो है वो दे दी गई है। तो लिहाजा हम तो समझते थे कि हम अपना, मैं, मरियम, शहबाज शरीफ सब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे थे और करना चाहते थे, लेकिन अब आप देखें कि ये कौन है फैसला सुनाने वाले और कौन है फैसला जो है वो देने वाले। तो और फैसला सुनाने वाले और फैसला करवाने वाले, ये 2 अलग अलग जो है ना वो लोग हैं। तो आप अपना ये जो हम ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे के जो जेल जा रहे हैं, इंशाल्लाह तहरीक यहीं से उठेगी और यहीं से इंशाल्लाह मुल्क तब्दील होगा अल्लाह के फजल व करम से। बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। 70 साल कोई थोड़ी मुद्दत नहीं होती। पाकिस्तान को 70 साल में क्या मिला है? आज हम दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। 70 सालों के बाद भी दुनिया में ज़लीलो ख़ार होते हैं, रुसवा हो रहे हैं और रुसवा हमें इस कौम को कराया जा रहा है, वरना ये कौम रुसवा होने वाली नहीं थी। जी, तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया नवाज शरीफ का अबू धाबी एयरपोर्ट पर दिया गया ये मुख्तसर सा इंटरव्यू। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए तैयार है और आकर गिरफ्तार होना चाहते हैं। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, आपको अपडेट करना चाहते हैं कि कहाँ पर किस रहनुमा का काफ़िला रोका गया। नाज़रीन, कल्लर कहार के मुकाम पर मुस्लिम लीग नून के काफ़िले को रोकने पर कारकुनान ने एहतजाज किया और मोटरवे ब्लॉक कर दिया।
जबकि गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर के काफिले को चंदा किला बाईपास पर रोका गया, ताहम बादअज़ां उन्हें आगे जाने दिया और काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों को कामों की टूल प्लाजा पर रोक लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर मुस्लिम मस्जिद लोहारी गेट पहुँच गए, जहाँ नून लीगी कारकुनान जमा होना शुरू हो गए। नून लीग के सरदार मेहताब अहमद खान की क़यादत में पेशावर से काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया, जहाँ एक मुकाम पर रहनुमा कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सज़ा भुगतने के लिए वापस आने से नवाज शरीफ सियासी तारीख में नई रवायत डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि निगरान सूबाई हुकूमत ने दोपहर 3 बजे से मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी है और रात 11 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO लियाकत अली मलिक का कहना है कि ट्रैफिक प्लान पर रैली से कबल अमल दरामद किया जाएगा और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 200 से ज़ायद वार्डन्स फ़राइज़ अंजाम देंगे। CTO का मज़ीद कहना है कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट तक पहुँचाने के लिए शटल सर्विस फराहम की जाएगी और एयरपोर्ट तक सिर्फ फ़िज़ाई मुसाफिरों को जाने की इजाज़त होगी, यानी जिनका टिकट है या जो एयरपोर्ट का अमला है सिर्फ वही एयरपोर्ट जा सकते हैं। कोई कारकुन, कोई रहनुमा एयरपोर्ट पर नहीं जा सकता। इस वक्त मुल्क में हलचल है, लाहौर में बिलखसूस, चूँकि यहाँ पर वो लैंड कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, सनसनी फैलती जा रही है कि होने क्या वाला है। अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या होगा मुल्क में? क्या कोई रॉयट्स होंगे? क्या मुल्क में फसाद होगा? क्या मुल्क में कारकुनान एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे या पुरअमन तरीके से उनको गिरफ्तारी देने देंगे? ये बहुत इस वक्त सवालात हैं। बाहर से भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे उर्दू पॉइंट पे। आप उर्दू पॉइंट के साथ रहिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।